Good afternoon, friends. This is your host Sandeep Singh, retired IRS officer, and I welcome you on my channel Tax Wise Insights. In today's video, we are going to discuss about certain important GST compliances जो कि हमें 31 मार्च 2025 के पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। ये जो वीडियो है ये टैक्स के लिए काइंड ऑफ चेकलिस्ट है जहाँ पर के वो ये देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट GST कंप्लायंस इश्यूज हैं जो कि उन्हें 31 मार्च 2025 और बिफोर द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर दे हैव टू कंप्लीट इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन एडिशन टू द रेगुलर GST compliances there are certain special compliances which has to be taken care of by the taxpayers before 31st March 2025. For an example, जैसे सेक्शन 128A एमनेस्टी मेजर्स अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके हिसाब से अगर किसी टैक्स पेयर को इंटरेस्ट और पेनल्टी में वेवर चाहिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एनी एग्जिस्टिंग डिमांड नोटिस और स्टेटमेंट्स, इन दैट केस अगर वो 31 मार्च 2025 तक अपना ड्यू टैक्स पे कर देते हैं तो उन्हें वेवर मिलता है इंटरेस्ट और पेनल्टी में। सो एंड सिमिलरली जैसे GSTR 9C के अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो उसमें भी वेवर मिल रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के ऊपर अंदर, विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द टैक्स पेयर्स। सो मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट GST अपडेट्स जो कि आपको फुलफिल करने हैं 31 मार्च 2025 के पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है जरूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या से पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ध्यान में रखना है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड टू बी डन बिफोर 31st of March 2025. सो लेट्स गो टू माय स्क्रीन। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो क्या क्या ऐसे की GST कंप्लायंस एक्टिविटीज़ हैं जो कि 31 मार्च 2025 के पहले करने हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स के, जो कुछ मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं आपके लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द टैक्स पेयर। So the first point which we are going to discuss here is the submission of letter of undertaking LUT। तो ये LUT एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम इस बारे में पहले ये समझने कि LUT होता क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके लास्ट डेट क्या है। सो अ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट that allows exporters in India to export goods or services without paying integrated goods and service tax IGST। सो अगर कोई एक्सपोर्टर है वो IGST पे नहीं करना चाहता है तो वो उसका IGST पे करने के बजाय वो एक LUT साइन करता है, सबमिट करता है डिपार्टमेंट के पास, जहाँ पे वही अंडरटेक करता है कि भाई जो भी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी GST लाइबिलिटीज़ हैं वो सारे मैं पे करूँगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेस। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड अवॉइड्स द ब्लॉकेज ऑफ फंड्स ड्यू टू टैक्स पेमेंट्स। मतलब ये हो गया कि जब भी हम टैक्स पे करके किसी गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा फंड उससे ब्लॉक हो जाता है, लेकिन LUT के माध्यम से एक्सपोर्ट करने में क्या फ़ायदा है कि एक फैसिलिटेट कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड को विदाउट ब्लॉकिंग आवर फंड्स, जो फंड को एक्सपोर्टर अपने किसी और काम में यूज़ कर सकता है। तो इसका जो है इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए एक फॉर्म RFD 11 होता है जो कि फाइल करनी पड़ती है एक्सपोर्टर्स को जो कि इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। और दिस फॉर्म RFD 11 मस्ट बी सबमिटेड बाय एक्सपोर्टर्स एंड SEZ सप्लायर्स who wish to supply without payment of IGST. So deadline is 31st March 2025 as per Rule 96A of the CGST Rules 2017. So this was point number 1. अब हम आगे चलते हैं कि भाई दूसरा क्या है, दैट इज दी ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसमें क्या होता है, अगर किसी टैक्स पेयर का जो टर्नओवर है वो अगर 1.5 CR से नीचे है तो ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश दिस लिमिट इज नाउ 75 lakhs. So as per the CGST Amendment Act 2018, a composition dealer can also supply services to an extent of 10% of turnover or ₹5 lakh, whichever is higher. So ये जो स्कीम है it allows businesses to
pay a fixed percentage of their turnover as tax, which is significantly lower than the standard GST rates. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है बजाय इसके कि जो हमारे स्लैब्स होते हैं उसके हिसाब से टैक्स पे करें. So participants are required to file only one quarterly return, that is GSTR 4, and one annual return GSTR 9, as compared to multiple monthly filing of regular taxpayers. तो ये इसका फ़ायदा होता है. अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो टर्नओवर है जैसा मैंने पहले डिस्कस किया क्या होना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए टैक्स पेयर्स को. दे हैव टू फाइल फॉर्म GST CMP 02 to avail of this scheme, and the deadline is 31st March 2025. So अब हम आगे चलते हैं. जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दैट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट और QRMP स्कीम सिलेक्शन. तो जो QRMP स्कीम सिलेक्शन है, इट इज़ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंप्लायंस इनिशिएटिव that allows eligible taxpayers to file GSTR 1 and GSTR 3B returns quarterly. मतलब ये जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने GSTR 1 और 3B को क्वार्टरली फाइल करते हैं while paying their tax dues monthly. So this scheme aims to ease compliance for small businesses by reducing the frequency of filing returns. मतलब ये उनका जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनका काम आसान हो जाता है बजाय इसके कि वो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करें. तो उनका काम आसान होता है एंड देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स जो उनकी कम हो जाती है. सो बिजनेसेस विथ टर्नओवर अप टू 5 crores should confirm the selection for QRMP by April 30, 2025. जो कि ये ऑप्शन जो है ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है. ये जो फैसिलिटी है QRMP की, तो ये टैक्स पेयर को कंफर्म करना पड़ता है. सो इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज़ 30 अप्रैल 2025. अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं, रिकन्सिलिएशन ऑफ GST रिटर्न्स. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें हमें ये करना है, वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव टू रिकन्साइल बिटवीन GSTR 1, GSTR 3B एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू अवॉइड मिसमैचेस. कई बार ऐसा होता है कि हमारे GSTR 1, GSTR 3B और जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, PNL अकाउंट होता है, उसमें मिसमैच आता है. इसके कारण हमें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ती है. सो ये हालांकि चूँकि ये अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो ये बेटर है कि उसके क्लोज होने के पहले ही इसे हम रिकन्साइल कर लें ताकि हमें भविष्य में किसी प्रकार की पेनल्टी का सामना ना करना पड़े, नोटिस का सामना ना करना पड़े. तो प्लीज़ टैक्स पेयर्स इस बात का ख्याल जरूर रखें कि 31 मार्च के पहले आप अपने रिटर्न्स को रिकन्साइल कर लें. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइलिंग GSTR 9 एंड GSTR 9C. तो जैसा हमने बताया, GSTR 9 must be filed by regular taxpayers whose turnover exceeds 2 crores, and 9C is a reconciliation statement which is required for those with turnover exceeding 5 crores and must be certified by a chartered accountant or by the taxpayer himself. So इसमें क्या है कि जो अभी रिसेंटली CBSE ने काफ़ी एक बेनिफिट दिया है टैक्स पेयर्स को, जहाँ पे उन्होंने लेट फीस को वेव कर दिया है. Late fee for the GSTR 9C has been waived for filing related to financial year 2022-23 से पहले के जितने भी रिटर्न्स थे अप टू 2020-2023, उन सारों को अगर आपने 31 मार्च तक अप्लाई कर दिया, 9C फाइल कर दिया, तो आपकी लेट फीस जो है वेव हो जाएगी. तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है सरकार ने. और इसके लिए जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, that was on notification number 8 of 2025 central tax dated 23/1/2025. So इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये हमें काइंड ऑफ बेनिफिट दिया गया टैक्स पेयर्स को कि वो अभी 31 मार्च 2025 के पहले अगर अपना 9C फाइल कर देते हैं तो उन्हें लेट फीस में वेवर मिल जाएगा. तो ये भी जो टैक्स पेयर्स जो इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. अगला पॉइंट आता है GST एमनेस्टी स्कीम पार्टिसिपेशन. So businesses that miss tax payments for financial year 17-18 to financial year 19-20 can take advantage of this scheme
to waive interest and penalties by paying the dues before 31st March 2025. मतलब अगर किसी टैक्स पेयर के पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग है ऐसे लाइबिलिटी है, तो अगर वो उसको 31 मार्च 2025 के पहले पे कर देते हैं तो वो उनका वेव हो जाता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाता है। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है दैट इज़ 21 ऑफ 2024 सेंट्रल स्टैक डेटेड 8/10/2024। इसमें एक जो सेक्शन 128A भी लाया गया था जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है GST में, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए ये जो पर्टिकुलर ये जो एक्ट में बेनिफिट लेने के लिए ये फैसिलिटी दी गई है और उसका ड्यू डेट भी 31 मार्च 2025 है। फिर आता है कि कंप्लायंस विद न्यू इनवॉइस सीरीज एंड ई इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट्स। सो हमें इस टैक्स पर इंश्योर करना है कि अब चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 2025 से, तो उसके लिए जो भी हमारे इन्वॉइसेस हैं उनके नए सीरीज शुरू करने होंगे। ये नहीं कि जो पुराने वाले से हमको कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू इनवॉइस सीरीज एंड देन अकॉर्डिंगली हमें अपनी ई इनवॉइसिंग चेक करनी पड़ेगी कि हमारे किस थ्रेशोल्ड में आते हैं और हमें उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। सो बाय कंप्लीटिंग दिस टास्क बिफोर द डेडलाइन, businesses can ensure compliance with GST regulations and avoid penalties or issues in the coming financial year. So that was all my dear friends, जो हमने जैसा डिस्कस किया वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें ख्याल करना है 31 मार्च के पहले। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, कुछ वैल्यू मिला है तो उसको ज़रूर लाइक करें। कुछ क्वेरीज है आपकी तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट में, और मैं बिल्कुल आपके पास वापस आकर के आपकी क्वेरीज के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। इससे चैनल को एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे अपडेट्स लाता रहूं। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।